प्रिय विद्यार्थी मित्रों, आपका कक्षा 10वीं के मैथ्स 2 का जो थर्ड पीरियड है, जहाँ पे हम पढ़ रहे हैं सेकंड चैप्टर पाइथागोरस थ्योरम, इसमें आप लोगों का स्वागत है। हम इस पीरियड में एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 2.2 के जो बचे हुए प्रॉब्लम्स है और पाइथागोरस थ्योरम का जो एप्लीकेशन है फॉर इक्विट एंगल ट्रायंगल एंड फॉर ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल और अपोलिनस थ्योरम, इसके संदर्भ में हमें तीसरे पीरियड में पढ़ना है। तो प्रैक्टिस सेट 2.1 उसका प्रॉब्लम नंबर 9 क्या लिखा है? इन फिगर एम इज मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। ये जो एम है क्यू आर का मिड पॉइंट है। एंगल पी आर क्यू इक्वल टू 90, पी आर क्यू ये है 90। प्रूव दैट पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स पी एम स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स पी आर स्क्वायर। पी क्यू का स्क्वायर, ये पी क्यू का स्क्वायर कितना इक्वल टू 4 टाइम्स पी एम का स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स पी आर का स्क्वायर। तो इसे प्रूव करते हैं। आंसर देखो क्या दिया है? इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल पी आर क्यू इक्वल टू 90 डिग्री, ये दिया हुआ है। देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या आएगा? पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू बोले तो क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, आर क्यू स्क्वायर इसे देते अपन इक्वेशन नंबर 1। आगे ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। इन ट्रायंगल पी आर एम में एंगल पी आर एम इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा? पी एम स्क्वायर, क्या पी एम स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस आर एम स्क्वायर। अब ये जो आर एम है कितना आएगा? आर क्यू के आधा। बट एम इज मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर therefore आर एम इक्वल टू एम क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ आर क्यू। तो ये जो आर एम है उसकी जगह लिखेंगे अपन हाफ ऑफ आर क्यू। देयरफॉर क्या आएगा? पी एम स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस ये जो आर एम है इस आर एम की जगह लिखेंगे अपन हाफ ऑफ आर क्यू स्क्वायर। पी एम स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस क्या आएगा? आर क्यू स्क्वायर बाय 4। आर क्यू स्क्वायर बाय 4, आर क्यू का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4। तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो। पी एम स्क्वायर 4 टाइम्स इक्वल टू 4 टाइम्स पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू का स्क्वायर। देयरफॉर देखिए क्या आया? 4 से मल्टीप्लाई करने पे ये 4 टाइम्स ये हो गया आर क्यू का स्क्वायर। ये आर क्यू स्क्वायर इक्वल टू आएगा 4 टाइम्स पी एम स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स पी आर स्क्वायर। आर क्यू कितना निकला? इसको इधर ट्रांसफर कर दिया अपन 4 टाइम्स पी एम स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स पी आर स्क्वायर। और ये जो आर क्यू की वैल्यू है ये वाली इक्वेशन 1 में पुट कर दो। पुटिंग इन
इक्वेशन 1 देखिए, अब पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस जो आर क्यू स्क्वायर है इसे लिखेंगे अपन 4 टाइम्स पी एम स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स पी आर स्क्वायर। तो ये पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू देखिए 4 टाइम्स पी एम स्क्वायर और ये पी आर स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स पी आर स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3 टाइम्स पी आर स्क्वायर, और ये अपने को आंसर निकालना था। पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स पी एम स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स पी आर स्क्वायर। Number 10. Walls of two buildings on either side of a street are parallel to each other. जैसे स्ट्रीट है और स्ट्रीट के दोनों तरफ दीवारें मान लो इस बिल्डिंग की, कैसे रहेगी? दोनों पैरेलल रहेगी, तो साथ साथ ये परपेंडिकुलर भी रहेगी। आगे, a ladder 5.8 meter long is placed on the street such that its top just reaches the window of a building at a height of 4 meter। मान लो यहाँ पे एक विंडो है 4 मीटर पे, यहाँ तक ही पहुँचती है लैडर। आगे, ऑन टर्निंग द लैडर ओवर टू द अदर साइड ऑफ द स्ट्रीट इट्स टॉप टचेस द विंडो ऑफ द अदर बिल्डिंग एट अ हाइट ऑफ 4.2 मीटर। तो दूसरी साइड में जो ये जो बिल्डिंग है उसकी विंडो कहाँ पे है? एट अ डिस्टेंस ऑफ हाइट ऑफ 4.2 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ। फाइंड द विड्थ ऑफ द शीट। तो अपने को ये विड्थ निकालना है। अब देखिए, विंडो की जो हाइट वो सेम है, और ये देखो ये जो है 4 मीटर है ये हाइट, और ये हाइट है 4.2 मीटर। तो विंडो सेम है और ये हाइट कम है, तो लैडर इधर ज्यादा जाएगी और ये साइड कम रहेगी क्योंकि ये ऊंची ज्यादा जाएगी। तो अपने लैडर को इस तरह बना लेते हैं, ये और ये लैडर ही इधर जा रही है। देखिए, मान के चलते हैं ए पी बी क्यू। ए पी है वॉल ऑफ द बिल्डिंग, बी क्यू है वॉल ऑफ द बिल्डिंग। तो क्या लिखेंगे? आंसर, लेट ए पी एंड बी क्यू be the two buildings on either side of the street, either side of the street। Let A MP इक्वल टू MQ इक्वल टू, यह लैडर कितना है? लैडर और लैडर 5.8 मीटर, 5.8 मीटर, 5.8 मीटर इक्वल टू 5.8 मीटर इक्वल टू क्या? ये 5.8 मीटर लॉन्ग लैडर, ये लैडर की लंबाई 5.8 मीटर। तो फाइंड आउट क्या करना है? ए बी इक्वल टू विड्थ ऑफ द स्ट्रीट इक्वल टू कितना? तो ए पी और बी क्यू क्या है? ये बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग कैसे रहेगी? परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड। द
building walls will be perpendicular to the ground. therefore क्या आएगा, PA perpendicular AB and QB perpendicular AB. PA perpendicular AB, QA perpendicular AB. तो फ्रॉम फिगर को देखती, ये जो ट्रायंगल है PAM, इन ट्रायंगल PAM, एंगल PAM इक्वल टू 90 डिग्री. PAM कितना आएगा, 90 डिग्री. देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, PM स्क्वायर इक्वल टू PA स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर. PM है 5.8 का स्क्वायर इक्वल टू PA 4 का स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर. तो 5.8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 कैरी 6, 5 गुना 8 40, 40 का डबल 80, 80 और 6 86 के 6 कैरी 8, 5 का स्क्वायर 25, 25 7 33 और डेसिमल के बाद में 33.64 और ये 16 प्लस AM स्क्वायर. देयरफॉर AM स्क्वायर इक्वल टू 33.64 माइनस 16 इक्वल टू, देखिए 0.64 और 13 में से 6 गए 7 कैरी 1 17.64. देयरफॉर AM इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 17.64. तो अपन स्क्वायर रूट निकालते हैं 17.64 का. एक पेयर 17 है तो 4 से डिवाइड होगा 4 16 माइनस के 1 डेसिमल दिए तो होगा 64 प्लस 4 कितना आएगा 8, 1 रखे तो 81, 2 रखे तो 164 माइनस कीजिए, मतलब कितना रही है 4.2 इक्वल टू 4.2 मीटर. तो एम निकल गया 4.2 मीटर. आगे देखो, इन ट्रायंगल QBM, इन ट्रायंगल QBM, एंगल QBM इक्वल टू 90 डिग्री. Therefore, by पाइथागोरस थ्योरम क्या आएगा, QB स्क्वायर प्लस MB स्क्वायर इक्वल टू QM स्क्वायर. और QB है 4.2 का स्क्वायर प्लस MB का स्क्वायर इक्वल टू ये है 5.8 का स्क्वायर. और 4.2 का स्क्वायर अपन अभी लिख सकते 17.64 प्लस MB स्क्वायर और 5.8 का स्क्वायर भी निकाले अपन ने 33.64. देयर MB स्क्वायर इक्वल टू 33.64 माइनस 17.64. MB स्क्वायर इक्वल टू 0.64 कैंसिल हो जाएगा. 13 माइनस 7 6 कैरी 1, 3 माइनस 2 1. तो MB इक्वल टू आएगा 4 मीटर इक्वल टू 4 मीटर.
यह है AM इक्वल टू 4.2 मीटर। अब देखो अपने निकालना है AB, देयरफॉर AB इक्वल टू AM प्लस MB, क्योंकि AMB ये कितना है, AM है 4.2 प्लस 4 इक्वल टू 8.2 मीटर AB। Therefore, width of the road equal to AB equal to 8.2 meter. Application of Pythagoras theorem. Application of Pythagoras theorem means से पाइथागोरस थ्योरम अपन इक्विटेंगल ट्रायंगल के लिए और ऑप्टिकल ट्रायंगल के लिए किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, ये हमें पढ़ना है। तो इसे अपन एग्जाम्पल के साथ में पढ़ेंगे। तो पहला पाइथागोरस थ्योरम फॉर इक्विटेंगल ट्रायंगल, इक्विटेंगल ट्रायंगल। तो ध्यान दीजिए, जैसे मान लो इक्विटेंगल है, ये वाला ए बी सी, ए बी सी। तो क्या लिखते अपन, इन ट्रायंगल ABC एंगल ABC is an acute एंगल। ABC में एंगल ABC क्या है, एक्यूट एंगल। अब क्या करो, वर्टेक्स से BC को परपेंडिकुलर करो, ड्रॉ AD परपेंडिकुलर BC, AD परपेंडिकुलर BC। अब AC का स्क्वायर निकालना अपने को, यानी ये जो एक्यूट एंगल है उसके अपोजिट साइड का स्क्वायर। तो कैसे आएगा, देखिए यहाँ पे दो ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल ADC, एंगल ADC इक्वल टू 90 डिग्री। ADC कितना है, 90 डिग्री। देयरफॉर क्या लिखता मैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या आएगा, AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, BC स्क्वायर। अब ध्यान दो, इधर अपने को DC की जगह आपको BC के फॉर्म लिखना है, उसे कैसे लिखेंगे, देखो BD प्लस DC, BD प्लस BC इक्वल टू BC, क्या बने, BD प्लस DC इक्वल टू BC एज BDC। देयरफॉर यहाँ से DC क्या आएगा, देयरफॉर DC इक्वल टू आएगा BC माइनस BD, और ये वैल्यू अपन यहाँ पुट कर देते हैं। AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BC की जगह लिखेंगे अपन BC माइनस BD का होल स्क्वायर, BC माइनस BD का होल स्क्वायर आएगा इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर माइनस ट्वाइस BC इंटू BD, A स्क्वायर ट्वाइस AB प्लस B स्क्वायर, इसे एक्सपांड किया अपने, तो A स्क्वायर ये BC का स्क्वायर, B स्क्वायर ये BD का स्क्वायर माइनस ट्वाइस BC इंटू BD, ये लिख दिया अपने। तो ये देखिए, ये AD स्क्वायर
प्लस ये बी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस ट्वाइस बी सी इंटू बी डी, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। देखिए ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ये आएगा ए बी स्क्वायर, तो इसे लिखते अपन ए बी स्क्वायर, इसे देते क्वेश्चन नंबर 1। नाउ इन ट्रायंगल ADB, angle ADB equal to 90 degree, therefore by Pythagoras theorem क्या आएगा, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर, क्या आएगा, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर। और ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू यहाँ पे पुट करें, पुटिंग इन इक्वेशन 1, पुटिंग इन इक्वेशन 1 क्या मिलेगा अपने को, AB स्क्वायर इक्वल टू सॉरी यहाँ पे AC स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, AB स्क्वायर, इसे रखें अपन AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर ट्वाइस BC इंटू BD, इस तरह पर इक्विटेंगल ट्रायंगल के लिए पाइथागोरस अप्लाई कर सकते। अभी पढ़ेंगे अपन सेकेंड, पाइथागोरस थ्योरम फॉर ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पे मान के चलो ये ऑब्टूस एंगल है, ये वाला, और ये बन गया ट्रायंगल। मान लेते हैं ए बी सी, और वर्टेक्स ए से अपन परपेंडिकुलर से बीसी के ऊपर, ठीक है, मान लो ए डी, क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल एबीसी, एंगल एबीसी इज एन ऑब्टूस एंगल। ट्रायंगल एबीसी में ये एंगल एबीसी क्या है, ऑब्टूस एंगल। क्या करो फिर आगे, ड्रॉ एडी परपेंडिकुलर बीसी, ड्रॉ एडी परपेंडिकुलर बीसी, एडी को बीसी की ओर परपेंडिकुलर खींचे। अब यहाँ पे देखिए इन ट्रायंगल एडीसी, इन ट्रायंगल एडीसी, एंगल एडीसी इक्वल टू 90 डिग्री, एडीसी इक्वल टू 90 डिग्री, therefore by पाइथागोरस थ्योरम, मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या आएगा, AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर आएगा, AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब ये जो DC है उसको अपन इसी फॉर्म में लिखेंगे, कैसे आएगा देखिए, DB, जो DC है क्या आएगा, DB प्लस BC इक्वल टू DC, ये DC की जगह अपन लिखेंगे DB प्लस BC, क्या आएगा, AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DB प्लस BC का स्क्वायर। इसे अपन एक्सपाउंड करेंगे, क्या आएगा, AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस डबल
DB into BC, डबल BD into DB into BC, AC स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर, ये वाला कितना आएगा, AB स्क्वायर के बराबर। तो इसे देते हैं अपन इक्वेशन नंबर 1। नाउ इन ट्रायंगल ADB, angle ADB equal to 90 degree, therefore by पाइथागोरस थ्योरम क्या आ जाएगा, AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर। और ये वैल्यू पर इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। पुटिंग इन इक्वेशन 1 क्या आएगा, AC स्क्वायर इक्वल टू, इसकी जगह AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस डबल DB यानी BD लिखेंगे अपन इंटू BC, BD इंटू BC। ये है पाइथागोरस थ्योरम फॉर अप टू सिंगल ट्रायंगल। क्या आ रहा है देखो, ये जो है अप टू सिंगल, उसके अपोजिट साइड AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस डबल BC इंटू BD, यहाँ पे देखिए दोनों समझ लो, ये जो इक्विटेंगल है, इक्विटेंगल उसके आगे के साइड का स्क्वायर कितना आएगा, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस डबल BD इंटू BC। देखिए BD इंटू BC, यहाँ पे BC इंटू BD, यहाँ पे क्या आएगा, ये है अप टू सिंगल ट्रायंगल। यहाँ क्या होता है, इसके अपोजिट साइड का स्क्वायर, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस डबल BD इंटू BC। देखो ये वर्टेक्स से स्टार्ट करना है, BC BD डबल, यहाँ पे BC, BC इंटू BD, यहाँ पे आता है माइनस डबल। ओके, अभी हम समझेंगे अपोलोनियस थ्योरम। क्या है अपोलोनियस थ्योरम, ध्यान दो, जैसे ट्रायंगल है, मान लो ABC और साइड BC का मिड पॉइंट मान लो ये है मिड पॉइंट M, मिड पॉइंट M, तो ये हो जाएगी AM मीडियन, M क्या हो जाएगी मीडियन। तो यदि अपन A से परपेंडिकुलर खींचे BC के ऊपर, ये परपेंडिकुलर है, D क्या ये D परपेंडिकुलर, तो क्या हो जाता है, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल टू होता है डबल BM स्क्वायर प्लस डबल AM स्क्वायर। आप डबल BM की जगह MC स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये BM और MC दोनों क्या है इक्वल, क्योंकि ये है मीडियन मिड पॉइंट। तो क्या लिखेंगे, देखो अपोलोनियस थ्योरम, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC M is midpoint of side BC, M क्या है, BC का मिड पॉइंट है। और क्या किया अपने, AD परपेंडिकुलर BC, AD परपेंडिकुलर BC, देन तब क्या होता है, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल टू डबल
एम स्क्वायर प्लस डबल बी एम स्क्वायर। तो अपन इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू डबल एम स्क्वायर, एम मीन्स मीडियम, प्लस डबल ये बी एम की जगह पर लिख सकते हैं एम सी स्क्वायर। चाहे आप इसे लिखो, हाँ इसे लिखो, एक और एक ही बात है, क्योंकि बी एम इक्वल टू एम सी होता है। तो इसे अपन प्रूव करेंगे। यहाँ पे तो क्या दिया है, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी एम इज मीडियन, एम इज मीडियन। देखो क्या आएगा, बी एम इक्वल टू एम सी। बी एम कितना आएगा, एम सी के बराबर, इक्वल टू कितना आएगा, ये हाफ ऑफ बी सी, और होता है बी सी के आधा। और क्या दिया है, ए डी परपेंडिकुलर बी सी, जो ए डी है ए बी सी के परपेंडिकुलर। अब यदि अपन इस पॉइंट पे देखें, ये पॉइंट, तो ये क्या हो, ए हो जाएगा एक एक्यूट एंगल, ये हो जाएगा ऑब्टूस एंगल। तो यहाँ पे अपन एक्यूट एंगल थ्योरम लगाएंगे और यहाँ पे लगाएंगे अपन ऑब्टूस एंगल थ्योरम। तो देखो, इन ट्रायंगल बी ए एम, तो ए एम बी, इन ट्रायंगल ए एम बी, एंगल ए एम बी is an acute angle and AD perpendicular BM. Therefore, देखो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, एक्यूट एंगल थ्योरम वाला फॉर्मूला लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। क्या है यहाँ पे, इस पॉइंट को देखे तो ए बी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, सॉरी आएगा यहाँ पे ए बी स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर माइनस डबल बी एम इंटू डी एम, बी एम इंटू डी एम। इसे तो इक्वेशन नंबर 1। आगे यहाँ पे ये जो है, ये एंगल ये एक्यूट है, ये होगा ऑब्टूस एंगल। इन ट्रायंगल ए एम सी, ए एम सी, एंगल ए एम सी इज एन ऑब्टूस एंगल, क्या ये ए एम सी ऑब्टूस एंगल, एंड ए डी परपेंडिकुलर एम सी। देयरफॉर यहाँ पे लगाएंगे ऑब्टूस एंगल थ्योरम, क्या आएगा, देयरफॉर ए सी स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस एम सी स्क्वायर प्लस डबल, क्या आएगा, डबल एम सी इंटू एम डी, एम सी इंटू एम डी। तो इसे ए सी स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एम सी कितना है, बी एम के बराबर, प्लस डबल बी एम इंटू एम डी, एम डी मतलब डी एम, यहाँ पे डी एम लिखे तो अपन यहाँ पे लिखेंगे सिंस ए एम सी इक्वल टू बी एम एंड एम डी इक्वल टू डी एम। तो ये आ गया इस स्क्वायर। अब इसे दो इक्वेशन नंबर 2, 1 और 2 को ऐड करते हैं अपन, 1 और 2 को ऐड करते हैं। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन
तो क्या आएगा ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, लेफ्ट साइड को ऐड किए तो राइट साइड को ऐड करेंगे, इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर माइनस डबल बी एम इंटू डी एम प्लस डबल प्लस ये देखो ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर प्लस डबल बी एम इंटू डी एम। अब देखो ये माइनस और प्लस सेम है, डबल बी एम इंटू डी एम, डबल बी एम इंटू डी एम, ये कैंसिल हो जाएगा। आगे ए एम होगा डबल एम स्क्वायर और बी एम स्क्वायर डबल बी एम स्क्वायर, देखो क्या आएगा ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू डबल ए एम स्क्वायर प्लस डबल बी एम, सॉरी हाँ डबल बी एम स्क्वायर, डबल बी एम स्क्वायर, ये हो गया अपोलोनियन थ्योरम। दैट इज इसे ऐसे लिख सकते अपन ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू डबल एम स्क्वायर प्लस डबल बी एम कितना एम सी के बराबर, एज बी एम इक्वल टू एम सी। इस तरह पर अपने थ्योरम को प्रूव करके देखें।